नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी एमएलसी की घोषणा कर दी गई है। नाम सामने आ चुके हैं। राबड़ी देवी, अब्दुल बारिश सिद्दीकी की घोषणा हुई है। इसके साथ साथ उर्मिला ठाकुर और फैसल अली की नाम की घोषणा आरजेडी ने कर दी है। माले के शशि यादव का नाम घोषित किया गया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस आरजेडी को समर्थन करेगी। कांग्रेस को एक भी एमएलसी की सीट नहीं मिली है और कांग्रेस आरजेडी का समर्थन करेगी। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता। रवि, जो नाम सामने आया है उसके बारे में और क्या अपडेट आपके पास एमएलसी को लेकर? देखिए, पिछले कई दिनों से गठबंधन के बीच में एमएलसी के जो उम्मीदवार है उसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऑफिशियल रूप से जो है आरजेडी ने घोषणा कर दी है, जिसमें राबड़ी देवी एक बार फिर से जा रही हैं एमएलसी। अब्दुल बारिश सिद्दीकी को मौका मिला है। उर्मिला ठाकुर जो महिला राजद की अध्यक्ष भी रही हैं, उनको मौका मिला है, और फैसल अली जो शिवहर से हैं उनको एक मौका दिया गया है। लेकिन इस पूरे खबर में जो घोषणा हुई है, सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस को एक भी सीट जो है वो नहीं दी गई है। आपको बता दें कि इसे लेकर के जो जानकारियां मिली है, कांग्रेस के भीतर जो है वो नाराजगी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल 17 विधायक जो हैं वो हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो माले को एक सीट दी गई है जिसके सिर्फ 11 विधायक हैं, जबकि 17 विधायक जो कांग्रेस के हैं उनको एक भी सीट नहीं दी गई है। यहाँ पे जो प्रेमचंद मिश्रा हैं एमएलसी, वो बड़े दावेदार थे यहाँ पे। एमएलसी फिलहाल अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और विधान परिषद में उनकी भूमिका जो है लगातार सक्रिय रही है। तो उनकी एक कोशिश भी थी और माना जा रहा था कि उनको लेकर के फिर दोबारा आएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। और अब ये देखना होगा कि लोकसभा जो चुनाव, उसको जो उम्मीदवार को लेकर के जो घोषणा होनी है, उसमें इस एमएलसी की जो घोषणा हुई है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और कितनी नाराजगियां जो हैं वो बाहर निकल के आती हैं। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन हम ऐसी महिला की चर्चा खास तौर पर करते हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ अलग किया है। समस्तीपुर की मंजू देवी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में कार्यरत है और हर रोज इनका काम जिले के अलग अलग जगह से आने वाले शवों का पोस्टमार्टम करना है। मंजू देवी का परिवार कई पीढ़ियों से यह काम करता आ रहा है। अब तक करीब 20,000 से अधिक शवों का मंजू ने पोस्टमार्टम किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ 18 मंजू देवी की हिम्मत और उनके जज्बे को सलाम करता है। ये काम जो है मेरा पूर्वजों का है। शुरू में सबसे पहले फुलझारो देवी की है। 200 साल की बात है। उस घड़ी हम लोग को अता पता भी नहीं रहा होगा। छोटी लाइन था उस समय के बात है। शमसुद्दीनपुर स्टेशन था, अब तो समस्तीपुर हो गई। तो मेरा पूर्वजों का काम है। शुरू में फुलझारो देवी की, उनके बाद बंगाली मल्लिक की है, उनके बाद में रामजी मल्लिक की है मेरा अपना ससुर, उनके बाद भोलिया देवी सासू माँ की, उसके बाद रमेश मलिक मेरा हस्बैंड की है, और उसके बाद 2000 से हम कर रहे हैं। 24 दिसंबर का मेरा पति का देहांत हो गया। उस दिन भी एक पोस्टमार्टम आया, तो हम पोस्टमार्टम करने के लिए अपना पति को डेड बॉडी को छोड़ करके आप पहले कहें कि पहले काम देखना है। वो पोस्टमार्टम परिजन बहुत बैठे होंगे मेरे इंतज़ार में, तो हम आ करके पहले काम किए पोस्टमार्टम वाला। उसके बाद में उसको लाश को डिस्पोजल कर दिए और उसके बाद में हम अपना तो गए घर पर, तो मार्केट से सर सामान लाए, तो पति के दाह संस्कार करने के लिए हम भेज दिए। अब तक भी महिला है, मेरी बहन है, और उसके लिए यही कहेंगे कि बढ़िया से हिम्मत से काम करे, किस चीज़ से डरना नहीं है, और डट के सामना करे। और सच्चाई जब होगा तो अपने आप, सच्चाई होगा तो अपने आप हिम्मत हो जाएगा। यही महिला को कहेंगे। और सभी महिला को कहते हैं मेरे तरफ, मंजू देवी की तरफ से नमस्ते। और सभी महिला एकदम स्वतंत्र होकर काम करें, ईमानदारी पूर्वक काम करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको पटना से एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। पटना की महिला ट्रैफिक पुलिस काफी हाईटेक हो गई हैं और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम की जिम्मेवारी संभाल रही हैं। पटना स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल रूम में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी से लेकर सिपाही तक सभी महिला हैं और ये सभी डिजिटल फ्रेंडली भी हैं। जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। महिला दिवस यानी नारी शक्ति को सलाम करने का दिन।
यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार से महिलाएं जो हैं उपलब्धियां हासिल कर रही हैं और लोग नाज कर रहे हैं, ये आपको हम बता रहे हैं राजधानी पटना के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, जहां देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। और जो महिलाएं यहाँ पर जो पूरा कमान संभाल रही हैं, ये सभी ट्रैफिक पुलिस हैं। यानी इनका सपना था कि बदन पे खाकी वर्दी चढ़े और सपना साकार भी हो गया है। और देख सकते हैं आज किस प्रकार से ये डिजिटल इंडिया को ही बढ़ावा दे रही है। यानी ट्रैफिक सिग्नल के चौराहे से लेकर अब जो कमांड सेंटर है वहाँ तक का जिम्मा जो है अब महिलाएं ही संभाल रही हैं। चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हों या फिर महिला सिपाही हों, तमाम लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। यानी 24/7 ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये काम करता है। महिलाएं शुरू से अव्वल थी, उन्हें मौका मिला है और उन्होंने इस मौके का कह सकते हैं बेहतरीन जो है परिणाम लोगों के सामने ला कर रखा है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बेहतर, बिल्कुल बेहतर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और रेवेन्यू से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि लोग अब ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं। पहले के जो आंकड़े थे हेलमेट नहीं पहनने के दोपहिया वाहन के, वो आंकड़े थे कि लगभग 40 से 50% लोग ही पहना करते थे। लेकिन जब से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कैमरे ने चालान काटना शुरू किया है, उसके बाद से जो आंकड़े हैं वो लगभग 90 से 95% तक पहुंच चुके हैं। खासकर जो ड्राइव करते हैं गाड़ी वो तो पहन ही रहे होते हैं, पीछे बैठने वाली जो सवारी होती है जिसे हम पिलियन राइडर कहते हैं, उन लोगों ने भी हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। जब से कमान संभाले हैं तब से इस सेटअप होने के कारण बहुत सारे बदलाव आए हैं। हमारे रेवेन्यू में बदलाव आया है, बहुत सारा हम लोग यहाँ से कर पाते हैं जो कि हम लोग रोड पे खड़े होकर के इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जो यहाँ से मॉनिटरिंग हो रहा है इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में चालान जनरेट करते हैं। और इसके चलते हमारे ICCC के कारण ही पटना का इंडिया में नंबर 1 पोजीशन आया था। इसके लिए हमारे SP सर को भी सम्मानित किया गया था। न्यूज़ 18 भी नारी शक्ति को सलाम करता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। महिला का दूसरा नाम ही हौसला है, शक्ति है। आज आपकी मुलाकात झारखंड की एक ऐसी महिला से कराने जा रहे हैं जिसने अपने एक हाथ की ही बदौलत सोहराय और कोहबर पेंटिंग में अपनी खास पहचान बनाई है। हजारीबाग की रुदन देवी पहले दोनों हाथ से पेंटिंग बनाती थी, लेकिन हालात ऐसे आए कि उनका दाहिना हाथ काटना पड़ा। लेकिन उन्होंने बाएं हाथ को ही मजबूत बनाया और फिर से जबरदस्त पेंटिंग बनाने लगी। उन्हें एक पेंटिंग के लिए करीब 1000 रुपये मिल जाते हैं। वहीं जब पेंटिंग से परिवार नहीं चलता तो रुदन देवी मजदूरी भी करने से पीछे नहीं हटती। नारी शक्ति के प्रतीक रुदन देवी से खास बात की है रांची संवाददाता गौरव झा ने। आपको दिखाएंगे कि एक महिला सिर्फ एक हाथ के भरोसे क्या कुछ कर सकती है। अगर किसी महिला का दाहिना हाथ ही कटा हुआ हो, उसके बावजूद उनके अंदर इतनी प्रतिभा हो, तो उसे संवारने और दिखाने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो हजारीबाग के इलाके से आती है और अपने एक ही हाथ से वो इस पेंटिंग को बनाती है। सोहराय पेंटिंग जो झारखंड की कलाकृति कही जाती है, उस कलाकृति को बनाती है। दीदी, आपका एक हाथ पहले बताइए कि एक ही हाथ है ना? हाँ। एक हाथ हला मतलब लकड़ी से मैंने खर्च लागले ने। हाँ। तो मैंने चरहीन दवाई करवा लाले तो चरहीन लोकल डॉक्टर मैंने आर घाव कर दिले तो हवा घुस गए हड्डी में। हाँ। तो डॉक्टर मैंने कह दिल कि रांची अलन तो डॉक्टर कह दिल कि हाथ नहीं काटेगा तो नहीं बचेगा। हाँ। तो कह दिल कि हाथ काट दिया। हाँ। तो हाथ काट दिया। और अभी ये पेंटिंग आप फिर कैसे करते हैं? फिर हाथवा इहो हाथ ले ने तखनो ई हाथ से हम बनाओले, ई हाथ से तो ये हाथ कटी नहीं गलो तो ई हाथ से बना रही। उल्टा हाथ से फिर कैसे बना लगले? तुरंत समझ में आ गेलो? हाँ, पहलो से बनमो हले, पहले दोनों हाथ चालू होले। अच्छा, ई की बनल हो? करम का की होलो? हाँ। बताओ। ई है मोर है। हां। ई कैसे कौन चीज से बनाया हो? एकर की नाम होलो? ई नाम है कोहबर पेंटिंग। हां, कोहबर पेंटिंग। की बनल हो एकर में? ई आदमी लागे और ई आदमी लागे और एकरा मोराई के ले जाला लथिन टांग के हरिन लागे। कितना कमाई हो जाए हो इस तरह से? कमाई इतने बेचबो तबे न कहाँ को बेचाइले। कितना एक की कितना कीमत होलो? 1000। 1000 में एगो? हाँ। और सरकार से कुछ मदद मिले? सरकार से तो कुछ मदद ना मिल रहा लो, नहीं पढ़ा नहीं लिखा लियो। सरकार कहाँ मदद दे रहा है? जब सरकार मतलब लग तो बाउंड्री ने काम करे ले, सरकारी बाउंड्री बनेबा ने तो डेली मने बनेबा तो मजदूरी मतलब डेली आहे देखे बनतो न 1000। हाँ। कमाए। हाँ। तो ये हमारे साथ झारखंड की वो सशक्त महिला है जो सिर्फ एक हाथ के भरोसे ही
यानी जब उसका दाहिना हाथ कट जाता है तो अपने बाएं हाथ के भरोसे ही वो सोहराय पेंटिंग बनाती है, कोहबर पेंटिंग बनाती हैं और कोहबर पेंटिंग बनाकर अपनी जीविकोपार्जन करती हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। महाशिवरात्रि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में आरा के बढ़वा महादेव मंदिर में सुबह 3 बजे से ही कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा का इंतजार लोग करते नजर आए। सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खुलने के बाद से ही भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल से ही इस मंदिर का इतिहास रहा है और इनको मनोकामना महादेव के नाम से भी जाना जाता है। आरा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है और एक तरह से कहे तो जो भक्तगण हैं भक्ति के रंग में रंग गए हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर जो लोग हैं वो भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा कर रहे हैं और उनसे मनोकामना मांग रहे हैं। देखिए किस तरह से शिव भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिर में उमड़ पड़ी है। बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए महादेवा का अति प्राचीन मंदिर है बुढ़वा महादेव का और ये प्राचीन काल का शिवलिंग है। और देखिए किस तरह से लोगों की जो भीड़ है इस मंदिर में उमड़ पड़ी है। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण किया जा रहा है और सुबह तकरीबन 4 बजे से ही लंबी लाइन लगी हुई है इस बुढ़वा महादेव मंदिर में। ये 3:30 बजे सुबह से लगा है, जबकि बाबा का भोग आरती 4 बजे सुबह में हुआ है। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ मन्नतें मांगते हैं लोग वो पूरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा के जल जो नीचे आता है, नीर का जल, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। कई एक प्रकार की बीमारियां को वो नष्ट कर देता है और आए दिन भीड़ की तादाद बढ़ते जा रहा है। तो भीड़ है मंदिर में ही नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जो श्रद्धालु भक्त हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ है। सुबह 4 बजे से ही लंबी कतार लगी हुई है लोगों की और लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। कब से आए हैं आप? बहुत अभी तुरंत आए हैं। हाँ। बहुत भीड़ है, बहुत है, श्रद्धा है इसलिए भीड़ है। अच्छी बात है। कितना मतलब जो मन्नत मांगा जाता है वो पूरा होता है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा होता है। महाशिवरात्रि के मौके पर जो भक्तगण हैं पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। महाशिवरात्रि को लेकर हर ओर धूम देखी जा रही है। गोपालगंज के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए आधी रात से ही भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। ऐतिहासिक बाबा बालखंडेश्वर नाथ और धनेश्वर नाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए दूर दूर से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। देवादिदेव महादेव को समर्पित आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के मौके पर गोपालगंज के तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। ये गोपालगंज के सिनेमा रोड स्थित बाबा बालखंडेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। गोपालगंज के बाबा बालखंडेश्वर नाथ के अलावा धनेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है और ऐसे में आज का दिन जो भक्तों के लिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि गोपालगंज के जो तमाम शिवालय हैं प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ बाबा भोलेनाथ जो बाबा धनेश्वर नाथ हैं और बाबा बालखंडेश्वर नाथ हैं तो जलाभिषेक मात्र से ही उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और हर हर महादेव के नारों से इस वक्त जो है शिवालय गूंज रहा है। कुछ श्रद्धालु है। हो गया जलाभिषेक आपका? जी सर, मेरा तो जलाभिषेक हो गया। आज के दिन कितना खास है? आज बहुत खास दिन है, बाबा का बहुत प्राचीन, बाबा का शिवरात्रि का दिन है। ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे आने पे सबके मुरादें पूर्ण होती है, इसलिए बाबा का सब। क्या नाम है आपका? मेरा डब्लू कुमार नाम हुआ। और भी महिलाएं हैं जो इस वक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंची हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज का दिन कितना खास हो जाता है? बहुत शुभ है और बहुत उत्सव का दिन है। आज भोलेनाथ का आज विवाह का दिन है, इसलिए पूरी भारतवासी खुश है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम सिंह है। क्या कहेंगे, कितना महत्व है शिव मंदिर का? बहुत महत्व है, बहुत हम लोग खुश हैं। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त जलाभिषेक के लिए शिवालय में पहुंच रहे हैं। चूँकि कहा जाता है आज के दिन
जलाभिषेक मात्र से ही भक्तों की मुरादें बाबा पूरी करते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त बाबा बालखंडेश्वर नाथ मंदिर में जुट रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।